का लड़का बनता। ध्रुव रोने लगे, मौसी भूल हो गई, धोखा से चलाया, अब नहीं आऊंगा। छोटी बोली इधर दोबारा देख लिया, तेरी दोनों आंखें निकाल लूंगी। जा जा, अरे तेरी माँ कठोर बांधी के देख लेते, दोनों आंखें निकालोगे, चला जा। ध्रुव रोते हुए चल दिए। उत्तान पाद कुछ नहीं बोल पाए छोटी के सामने, चुपचाप शांति से सुनते रहे। और देखो, वैसे हमारी बुद्धि से छोटी रानी ने ये सच कहा था कि तूने भजन नहीं किया इसलिए तू दासी का लड़का बना। और देखा होगा आप लोगों ने, जो हमारे बड़े बड़े लोग बैठे यहाँ, इन्हें अपनी जिंदगी में ज्यादा अनुभव होगा। देखा होगा, वैसे बड़े घर में जन्म हर किसी को मिलता भी नहीं है। पैसे वालों के घर जन्म हर किसी को नहीं मिलता। तो खुद ही अंदाज लगा, नजर उठा के देखो, जो लोग करोड़पति हैं, जो उद्योगपति, जिन्हें ये नहीं पता कि मेरे घर में पैसा कितना है, उनके घरों में देखो, अगर किसी के एक है तो किसी के एक भी नहीं है, और किसी के एक है भी वो किसी के काम का नहीं है। कोई अंधा है, कोई बहरा है, और जा घुटना ना पड़े तो भगवान के दया से लाइन लगी है। तो मसरे हम साची कह रहे, बड़े घर में जन्म हर किसी को नहीं मिलता। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ ने अपने बच्चे को जिस समय रोता हुआ देखा, भाग करके गोद उठा लिए। लाला रो रहे हो ध्रुव? क्यों रोए ध्रुव? क्या तुम दोनों भाइयों में प्रेम नहीं है? क्या तुम दोनों भाई में झगड़ा हो गया? ध्रुव कहने लगे, मैया नहीं नहीं नहीं, उत्तम भैया मुझे बहुत चाहता है। आज जब वो पिताजी के दरबार में मुझे लेके गया, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मौसी पता नहीं किधर से आ गई, बहुत मारा भैया, बहुत मारा। तो माँ बोली, मौसी ने मारा तो इसमें रोने की क्या बात है बेटा? अरे मौसी भी तो माँ होती है, मार दिया छोड़ा। ध्रुव कहने लगे, मैया हमें मौसी के मारने का दुख थोड़ी, फिर काहेगा? बोले, माँ अगर मौसी हमें जान से मार देती तो मैं कुछ नहीं कहता, चिंता एक बात की लगी है। काहेगी? तो कहने लगे, मैया बबुला नहीं आदर से मैया कोई गोद में बैठा लो, धकेला मैया मारो। इस बात का हमें रंज नहीं है, दुख तो इस बात का है मैया, मेरी माँ तो बचन ने कलेजे छोले हैं, मोई मौसी को दुख नाए पिता नाए मुख से बोले। हे मैया, मेरी माँ तो बचन ने कलेजे छोले, सोई सुनी बेटा की बात मात कहने का मतलब है भक्तों, ध्रुव बोले, मैया दुख इस चिंता इस बात की है कि पिताजी बोले क्यों नहीं। उन्होंने यह भी नहीं कहा तू इस निर्दोष को काय कुमारी, इसका कोई दोष नहीं, खामोश क्यों बने रहे, सिर्फ ये बताते मैया बोले क्यों नहीं। जो माँ ने बच्चे के शब्द सुने तो माँ की आंखों से आंसू निकले आए। और एक बात कहिए लाला, अगर तुम्हारे वो पिता होते तो तुम्हें जरूर बचाते। अगर तुम्हें पिता की गोद अच्छी है, अगर गोद प्यारी लगती है तो इस पिता की आस छोड़ो, और हो सके तो किसी दिन परम पिता परमेश्वर की गोद बैठना, भगवान की गोद बैठना। क्या शिक्षा दी उस माँ ने? अगर तुम्हें गोद में बैठना है तो भगवान की गोद में बैठना। पहले की माताएं देखो, बच्चे का भविष्य बनाना और बिगाड़ना ये सिर्फ माँ के ही हाथ में होता है।
अगर माँ चाहे तो बच्चे को गद्दी पे सिंहासन पे बैठा दे, अगर माँ चाहे तो उस बच्चे को गधे पे बैठने के लायक भी न छोड़े। ये बच्चा तो एक सफेद चादर की तरह होता है और माँ जिस रंग में रंग दे बस बच्चा उसी रंग में रंग जाता है और वो रंग जीवन में दोबारा कभी छूटता ही नहीं है। भविष्य बनाना बिगाड़ना सिर्फ माँ के ही हाथ में हुआ करता है बच्चे का। पहले की स्त्रियां अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल करने को बहुत मुसीबत उठाती थी, बहुत तकलीफ झेलती थी। जब पहले स्त्री गर्भवती हुआ करती थी तो एक विद्वान ये बता रहा है, तो घर में गीता पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी, बढ़िया बढ़िया भजन गाती थी, हवन करती थी, तब घर में सपूत पैदा होते थे। सपूत सपूत। और अब दशा बदल गई है। अब एक कवि कह रहा है, फूवर नारे नहाए न धोवे, बात बात आंसू ढरकावे, और गर्भ रहे खाए पड़ुआ माटी, पंड रोग बच्चन हो जावे। ऐसी ऐसी औरतें देखी गई हैं जब गर्भवती होती हैं तो धरी धर भर मट्टी खाई जाती है। रोटी कर रही हैं तो चूल्हे की मट्टी बखिलाई। तो अब तो भाई जमाना बदल गया है, तो वो माँ अपने बच्चे का क्या भविष्य बनाएगी जिसे रोटी खाने की भी बुद्धि नहीं है। और एक कवि तो यहाँ तक कहता है आधुनिक स्त्रियों के ऊपर, माता मैंने ये ना सोचे कि रजनीश हमारी बात कह रहे हैं। हम भाई किसी की बात नहीं कहते, हम किसी की बुराई नहीं करते, क्योंकि हमारी आदत नहीं है हम किसी की बुराई करें। वो करेंगे तो तुम्हारे गांव की थोड़ी करेंगे, हमें पता है यहाँ ऐसी कोई है ही नहीं, तो काहे को कहे, कोई नहीं। आज की स्त्रियों को सिर्फ एक शौक बचा है, कौन सा? रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का। अपने शरीर को सजाने के अलावा कोई दूसरा शौक ही नहीं रहा। घर में देखो तो 6-6 दिन से झाड़ू नहीं लगो, कोई चिंता ना। बर्तन में नहीं आ रहा तो 5 दिन आके सब्जी से लिसे पड़े, कोई मतलब ना। दूध की हड़िया में नहीं आ रहा तो कुत्ता कबड्डी खेल रहा है, कोई चिंता ना। बाल बच्चन की मुंह की तरफ देखो तो जब मालूम पते मोमबत्ती की फैक्ट्री से चल रही है, कोई चिंता ना। और अम्मा माँ ने आ रहा तो जब मालूम पते श्रीदेवी यही शूटिंग करने चली गई। अंतर आ गया है, फर्क आ गया है। रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का और श्रृंगार चित्र के बनाने का, फिल्मी गाना गाने का।